नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल मार्केट में एक अचानक डेवलपमेंट हुआ। मार्केट लगभग 200 पॉइंट ऊपर गया था। वहाँ से दोपहर तक मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। जब मार्केट क्लोज हो रहा था 3:30 बजे तक बिल्कुल फ्लैट था, सिर्फ 10 पॉइंट अप था। लेकिन आपको कोट मिला होगा 31 पॉइंट अप मार्केट क्लोज हुआ। इसका ये कारण है, आखिरी 15 मिनट का एवरेज करके उसको 31 पॉइंट बढ़ाया गया, नहीं तो एक्चुअली मार्केट फ्लैट ही क्लोज हुआ। तो मार्केट सीवियर प्रेशर में था और जो भी गेन्स था गिर गया। आज सुबह मार्केट भी गिरा है। जब मैं वो आपसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 20 पॉइंट नीचे है मार्केट। इस 20 पॉइंट ही होने का कारण ये है कि मार्केट को ऊपर रखने के लिए बैंक निफ्टी का सहारा ले रहे हैं। आज सोने का दाम भी उधर ही है, 5,830 से लेके 5,850। अगर आप जीएसटी मिले अभी भी 6,000 के ऊपर ही है गोल्ड सोने का दाम। तो अगर आपको सोना लेना है तो अभी इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा नहीं। गोल्ड सोने को नीचे आने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी ये क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स अमेरिका में बंद हो चुकी है। अभी सिर्फ ये बाकी है कि कब रेट कट होगा। अगर रेट कट शुरू हो गया तो सोना ऊपर जाएगा और आउंस का $2,500 तक जा सकता है। अभी 2020 में है, तो इसी कारण सोने का दाम 7,200 से लेके 7,500 तक जा सकता है। आज का दूसरा ताज़ा खबर ये है कि वेदांता में मुश्किलात बढ़ रहे हैं। अभी उनको रेटिंग एजेंसी मूडी ने डीरेट कर दिया, CA3 को ला लिया और लिक्विडिटी बहुत बुरा लिक्विडिटी का हाल है। और पैरेंट सब सारे कर्ज हैं वो बाहर फॉरेन करेंसी में हैं और पेरेंट में हैं। तो इसीलिए ब्याज की परिशत तो लगभग 15-16 तक जा चुका है और मार्केट में वेदांता बैंड डिस्काउंट में मिल रहा है। तो कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ मूव हो रही है। अनलेस उससे बचने के लिए अग्रवाल साहब को अपने प्राइस असेट्स को बेचना पड़ेगा। ये सब कारण तूतुकुड़ी में जो प्लान है, तमिलनाडु में तूतुकुड़ी प्लांट स्टरलाइट प्लांट बंद रही है पिछले 2-3 साल से, और उधर से जो फ्री कैश फ्लो मिलना था उनको नहीं मिला। और यही कारण है कि वेदांता इतना बड़ा ट्रबल में है, नहीं तो छोटा ट्रबल में होता। लेकिन लिवरेज से लेके एसेट खरीदना का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये वेदांता हमको सिखाता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट सब समय ज़ीरो में नहीं रहेगा। जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन आएगी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गया, कॉपर प्लांट भी बंद पड़ा है। इन दो कारणों के साथ कारण ही वेदांता पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उनकी कर्ज जो है वो डॉलर में है, इंटरेस्ट डॉलर में देना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी आमदनी है वो तो रुपया में है। इसी प्रॉब्लम से जूझ रही है वेदांता। आज दूसरा ताज़ा खबर ये है कि जी मर्जर कॉल ऑफ हो जाएगा सोनी के साथ। जी ने ऑफर की है कि पुनीत गोयनका चेयरमैन CEO नहीं रहेंगे, दूसरा CEO अपॉइंट करेंगे। इन दोनों मिला के सोनी और जी मिला के एक नया CEO खोजेंगे। लेकिन सोनी इंसिस्ट कर रही है कि पैसा हम डाल रहे हैं, हम आपको बचा रहे हैं, जो हमारा आदमी है उसको ही CEO बनना चाहिए, और वो NP सिंह के नाम पर अटक गई। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो सोने को गिरवी रखकर पैसा बनाने वाला मनप्पुरम फाइनेंस में सेबी ने उनको अपने MFI या माइक्रो फाइनेंस आर्म आशीर्वाद को जिन्होंने IPO फाइल किया था उस पर रोक लग रही है। इसको अबेंस में रखा है और कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा है। तो मार्केट में ये डर है कि शायद ये पब्लिक इश्यू नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से मार्केट में आज 6% गिर चुकी है इस स्टॉक। लेकिन फंडामेंटल्स को देखते हुए एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये,
कि अर्निंग्स टू प्राइस टू अर्निंग्स वेरी लो है और अर्निंग्स बैड नहीं हो सकते क्योंकि मेन कंपनी में जो पैसा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, इससे ही कंपनी संतुष्ट हो सकती है और हर क्वार्टर आपको डिविडेंड मिलेगा। पीबी रेशियो 10 के नीचे है और प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 7:1 है, इसीलिए आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। आईडीएफसी का दाम भी गिरा है, लगभग 120 रुपया हो रहा है। आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी है। इस आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी क्या है, इसे आपको मैं समझाता हूँ। आईडीएफसी बैंक से मर्जर करने वाली है, सो आईडीएफसी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसको ट्रांसफर हो जाएगा आईडीएफसी बैंक को। 100 शेयर के लिए 155 शेयर मिलने वाला है। तो मार्केट प्राइस डिफरेंशियल आईडीएफसी और आईडीएफसी के बीच इस 102 शेयर्स से बदले में 55 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहा है। इसकी इफेक्ट देखना चाहते हैं हम। सो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगी और आपको 10% एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा अगर ऐसी ही प्राइस होल्ड हुआ तो। सो इसी कारण आपको आईडीएफसी कंसिडर करना चाहिए। न्यूज़ फार्मा में 2 कंपनियां प्रमुख काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर रेड्डी, जिसके तेलंगाना प्लांट पर नोटिस लगाया है एफडीए ने, वो तेलंगाना प्लांट को सुधारने में काम लगे हैं। वैसे ही नाटको फार्मा 840 रुपया के और 8 से 45 रुपया के बीच में ट्रेड हो रही है। इसका पीबी रेशियो कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इस कंपनी को इतना अच्छा वैल्यूएशन में खरीदना नामुमकिन है। आपको ये माउथ वाटरिंग प्राइस पे मिल रहा है, आप इसको भी कंसीडर करें। तो स्मॉल टिफ़िन कॉफ़ी जैसा खाने की तरफ से चाय पानी में खर्च होगा, वहाँ वही खर्च को लेते स्लोली आप इन सब साखों को अक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने ही बोल दिया, सोनी और जी का मर्जर भी ख़त्म हो चुका है। अभी ऑटो में डेवलपमेंट्स बहुत सारे हैं, इसमें 2 डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा। बजाज ने 10,000 करोड़ का प्राइस में एक बाईबैक अनाउंस किया है। लगभग 1.14% ऑफ शेयर्स को एक्सटिंग्विश करेंगे। इसके कारण ईपीएस बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स ही ईपीएस है। सो अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, देन अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाएगी। तो आपको वेट एंड वॉच अप्रोच लेना चाहिए बजाज को देखते हुए। अभी तक नीचे आने की संभावना है बाईबैक के बाद, उस समय आप इसको कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी बजाज का मार्केट कैप बढ़ गया। मार्केट कैप में बजाज तीसरा लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, ऑटो कंपनी। वो महिंद्रा के आगे चल बसा और उसको मार्केट में ऑटो कंपनीज में प्रेशर है। हीरो मोटर्स ने बैकडोर के माध्यम से एथर को अपना सब्सिडरी बनाना चाहती थी, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक वो 40% में ले चुकी है। एथर ने बोला है अगर आपको 40% के ऊपर हमारा स्टॉक लेना है तो को फाउंडर से स्पेशल परमिशन लेना पड़ा है। जीरोडा के नितिन कामत भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। वो अपने ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं और उन्होंने बोला अगर हिंदुजा नहीं ले सकता है तो हम लेंगे, हम पैसा चेक काटने के लिए तैयार हैं। सोनी मर्जर के बारे में बात कर चुका हूँ। सोनी मर्जर कॉल ऑफ हो सकती है और रिलायंस अगर हॉटस्टार को खरीद लेती है, वो सबसे बड़ा मार्केट ईजिली बन जाएगा और लगभग मोनोपोली हो जाएगा। इस सीजन में एक और मोनोपोली होने से गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।